नया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये है कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूले हमें ऑलरेडी पता होने चाहिए। आप उसके लेक्चर्स में जाके पीछे देख सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत रिवाइज भी करवा दूंगा यहाँ पे लगे हाथ, ठीक है। साथ में मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, जैसे d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। क्या होता है भाई, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप वहाँ से साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉजेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, छयों के फॉर्मूले आप वहाँ से देख सकते हैं। हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का ये होता है, कॉज इनवर्स एक्स का क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स का भी याद होना चाहिए, सेक इनवर्स और कॉजेक इनवर्स का भी हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं दोबारा यहाँ पर लिखने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। पहले लेक्चर नंबर 1 डिफरेंशिएशन में पूरा लिस्ट के अंदर दिया गया है, आप डायरेक्टली वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्स्ट्रा नॉलेज क्या होनी चाहिए हमारे सामने, हमें कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशंस पता होना चाहिए कि हमें आखिर वहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। पहला तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले d/dx ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। इसके बाद हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशंस में ज़रा फटाफट ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, इनको हम तेज़ी से कन्वर्ट बताएंगे। जैसे कि अगर हम एक चार्ट बनाएं तो ये टर्म्स हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या पुट करा जाएगा, ठीक है भाई। ध्यान से देखिए फटाफट तेज़ी से। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन होता है √(x) a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर अपने आप में वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर हम पुट करते हैं x = a sin थीटा या x = a cos थीटा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर √(a² - x² आएगा तो x = a sin थीटा या x = a cos थीटा पुट करेंगे। नंबर सेकंड सब्स्टिट्यूशन है, अगर हमारे सामने a² + x² लिखा हुआ है मतलब प्लस आ जाएगा, तो इसमें हम पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा, x = a tan थीटा या x = a cot थीटा, दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। नंबर तीसरा सब्स्टिट्यूशन है, फटाफट बेसिक लेवल के जो है, अगर x² - a², x² - a² का मतलब है x² माइनस एनी कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर x, चलो भी आगे देख लेंगे, पहले लिख लेते हैं, x = a sec थीटा या x = a cosec थीटा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे सामने √(a + x या a - x होगा, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x = a cos 2 थीटा। क्या पुट करेंगे भाई, a cos 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जब a cos थीटा पुट करेंगे तो ये बहुत आसानी से यहाँ से रूट का टर्म गायब हो जाएगा। अगर हम a sec थीटा थर्ड वाले में पुट करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा। ये हम सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं, क्योंकि ये रूट का जो टर्म है वो हमें परेशान करता है, तो हम इस रूट को रिप्लेस करने के लिए फटाफट इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए यही सेम का सेम ही है, समझ लीजिए, अगर मान लीजिए a² + x² - x² लिखा हो या इसका रेसिप्रोकल भी लिखा हो, एक ही बात है, मतलब अगर ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में एक ही सब्स्टिट्यूशन है। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर x² की जगह a² cos 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। a² cos 2 थीटा पुट करेंगे, ध्यान रखेंगे। और अगर इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा टर्म आएंगे तो फिर हम वहाँ पर सुइटेबल इन्हीं में से कुछ पुट करेंगे। अगर मान लो ऐसा नहीं पाया जा रहा है, इस टाइप का कोई टर्म नहीं है, लेट सपोज, तो फिर हम क्या पुट करेंगे, इन्हीं में से कुछ पुट करेंगे। वो हम देखेंगे वहाँ ऑन द स्पॉट, जो हमें बहुत आसानी के साथ में क्वेश्चन को आसान कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, ठीक है ना, आसान कर दे, हम उसको पुट कर देंगे इन्हीं में से कोई भी फंक्शन। लेकिन वो हमें ऑन द स्पॉट चेक करना पड़ेगा अगर एज इट इज फॉर्म नहीं पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये a² है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो इधर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल √4 - x² लिखा है, तो ध्यान रखें
कि यहाँ पर जो 4 है वो ए स्क्वायर है। क्या है भाई? ए स्क्वायर। तो अब जब ए स्क्वायर 4 है तो हर बच्चा समझ जाएगा कि भाई ए की वैल्यू 2 हो जाती है, तो यहाँ पर हमें इसकी जगह 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन में मान लीजिए अगर कहीं यहाँ पर 3 लिखा है या 5 लिखा है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह क्या है? ये 5 है। तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये √5 है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कि नहीं है? तो अब ए जो है √5 है, तब यहाँ जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की जगह क्या लिखेंगे? √5 लिखेंगे। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा हमारे सामने कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमें बेसिक फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे वो हम ऑन द स्पॉट वहीं पर देख लेंगे। ठीक है भाई, इनको आप नोट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर चाहो तो कुछ फॉर्मूले देख लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, नोट डाल के लिख लो। वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर होता है पूरा 12th क्लास के अंदर, हम उसमें ऑलरेडी ये फॉर्मूले पढ़ते हैं, लेकिन चाहो तो आप नोट डाल के लिख लो फटाफट। मैं तेजी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हाँ या ना? इसी तरीके से आप मान लीजिए अगर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y है तो वही सेम फॉर्मूला रहेगा, बस ध्यान रहेगा कि ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे अब प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ तो याद रहना ही चाहिए। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको यूं कन्वर्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको यूं कन्वर्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। कॉम्प्लिकेटेड टर्म को ईजी बना रहा है ये। दो टर्म सिंपल से दो अलग अलग टर्म देख रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है इसका आसान फॉर्म। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, तो हमेशा याद रखिएगा। नंबर 2, नंबर 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, फटाफट लिख लो भाई। साइन इनवर्स के साथ में क्या होगा? x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब याद रहना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, नंबर 4 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अगेन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है एक्स वाई। अगर ये प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कम से कम ये 3-4 बेसिक फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी हम देख लेंगे, वहीं पे डिराइव कर लेंगे। सब सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होता है, सब्स्टिट्यूशन से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद हम सबसे पहले हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डिफरेंशिएशन की हमने बेसिक थ्योरी आपके सामने देख ली है। अब हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, जैसे कि सबसे पहला जो सवाल रहेगा हमारे लिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज, पहला क्वेश्चन जो रहेगा दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, कह रहा है ई की पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, e की पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आसान सवाल है। ध्यान से देखिए क्या करेंगे। दैट इज इक्वल टू e की पावर, ये एक पावर का टर्म है, पावर में x का टर्म है, फंक्शन है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। e का डिफरेंशिएशन वही का वही होता है, मतलब हमें लिखना है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना, इनटू। अब क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? पावर। पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? ये है पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन, अब ध्यान से आपको पता होना चाहिए भाई डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स होता क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये याद नहीं है तो फिर हमने पहला लेक्चर ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रहे, ये है x,
और यहाँ पर है x का स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स x जो है tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, इंटू 1/1 प्लस आर्ग्यूमेंट कौन है, x स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये डिफरेंशिएशन हुआ है tan इनवर्स का। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है tan इनवर्स के बाद आगे वाले का भी डिफरेंशिएशन करो, मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, और यही इसका फाइनल आंसर है। आप चाहे तो ब्रैकेट वगैरह खोल लीजिए, x की पावर 4 हो जाएगा, एंड इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूले हमें सारे डिफरेंशिएशन के रटे हुए होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, नहीं याद होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है लिखा हुआ है, दैट इज d/dx ऑफ cot इनवर्स sin x। क्लियर है भाई, cot इनवर्स sin x। cot इनवर्स sin x का डिफरेंशिएशन है। क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिंप्लीफाई करने को तो हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, क्या हम वाकई में सिंप्लीफाई कर सकते हैं? cot है, ये sin है, sin को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई? sin थीटा हमें पढ़ाया गया है बचपन में, cos 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है? अगर ये cos होता तो मैं इसको यहाँ 90 माइनस थीटा करके लिख देता और cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल कर देता, लेकिन sin को cot में कन्वर्ट नहीं कर सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब नहीं कर सकता तो आपको सीधा सीधा चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल क्या होता है अभी मैं आपको सिखा के आ रहा हूँ भाई। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? d/dx ऑफ cot इनवर्स x। अगेन पीछे लेक्चर नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हैं, पीछे चार्ट के अंदर ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, -1/1 प्लस x स्क्वायर। तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा -1/, यहां पर आर्ग्यूमेंट कौन है? x, और यहां आर्ग्यूमेंट कौन है? sin x। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस sin x का स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर x। यस और नो? इनटू आगे बढ़ेंगे हम sin x का डिफरेंशिएशन। अभी फिलहाल cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे सामने -cos x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, आसान सवाल है। फटाफट हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, इनको लिख लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉज करके आप, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले जो भी मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, tan इनवर्स का, cot इनवर्स का, अब दोबारा नहीं लिखूंगा, ध्यान रहे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, d/dx ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स a प्लस b cos x अपॉन b माइनस a cos x। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, tan इनवर्स का सवाल है। एक कॉम्प्लिकेटेड सा आर्ग्यूमेंट दिया गया है, काफी लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट दिया गया है। एक बच्चा कहेगा सर क्या चेन रूल से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है चेन रूल से करने के बाद चेन रूल लगाओ, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया आपने, फिर उसके बाद चेन रूल में फिर आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो यहाँ क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, क्योंकि डिवीजन का साइन है। एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर निकल कर आएगा। हो सकता है अगर क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स दिए हों, ऑप्शंस दिए हों, तो आपका ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करे, मतलब आपका आंसर ठीक होगा लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अगर ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो हमारा वो सही आंसर भी किस काम का, जिसको हम टिक ना कर पाए सही। तो अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो डिफरेंशिएशन तो बाद में करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ tan इनवर्स। tan इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी लिखवा चुका हूँ, जरा तेजी से के साथ फटाफट लिखिए। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर मैंने ये भी कहा है कि यहां से यहां जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है कॉम्प्लिकेटेड और ये 2 टर्म्स इजी हैं, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y। अगर मुझसे कोई कहे इसका डिफरेंशिएशन क्या है तो याद है फॉर्मूला, इसका डिफरेंशिएशन क्या है याद है फॉर्मूला, तो ये फटाफट हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है। लेकिन अगर इसका कोई हमसे कहेगा तो बहुत टाइम लगने वाला है,
ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पहले चेन रूल लगेगा, फिर क्वोशिएंट रूल लगेगा, उसके बाद एक बड़ा लंबा चौड़ा सा टर्म आएगा जो हमें फंसा देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे यूं करके तो ये कन्वर्ट कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ याद रखिए, डिनोमिनेटर में पहला टर्म 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पहला टर्म 1 है? तो हमने कहा नहीं भाई, यहाँ पहला टर्म 1 नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, या ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। अगर दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे या दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे तो फिर ये नहीं टूटेगा, ये यहाँ पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। तो ठीक है भाई, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये तो ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 नहीं है। पहला टर्म 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो भाई, बहुत आसान सा काम है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हम सीखते हैं, यही चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी होता है, यही सब सिखाया जाता है। उसमें भी आप देख सकते हैं उसके लेक्चर्स में आगे जाके। तो यहाँ पर हमने इसको b से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को। तो ये हो गया 1 माइनस a अपॉन b cos x। यहाँ भी b से डिवाइड किया तो ये हो गया a अपॉन b माइनस, ये प्लस है, b से b कैंसिल हो गया क्योंकि b से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बचा cos x। ठीक है। जब ये पहला टर्म बना, ये पहला टर्म बन गया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये है x, ये है y। ऊपर जो टर्म लिखे हैं वो दोनों x और y होते हैं। क्या x और y को इंटू करने पर नीचे वाला टर्म आ रहा है, ये जो है? तो हमने ध्यान से देखा भाई, a अपॉन b इंटू कॉस एक्स, दिस इंटू दिस किया, तो क्या a अपॉन b इंटू कॉस एक्स आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब अब ये जो टर्म है, ये जो है, ये x हो गया और ये हमारे सामने y हो गया फॉर्मूले का। ये टर्म x, ये टर्म y। अब इसको हम बहुत आसानी के साथ में तोड़ सकते हैं। डैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा a बाय b प्लस tan इनवर्स ऑफ cos x। यस और नो? tan इनवर्स ऑफ cos x। बात खत्म हो गई। फायदा क्या होगा? दो अलग अलग टर्म्स आ गए हैं, दो टर्म्स का डिफरेंशिएशन अलग अलग करना आसान होता है। तो यहां पर क्या हो गया? डैट इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b। ध्यान से देखो, इस टर्म के अंदर क्या x वेरिएबल है? नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है किसी भी टर्म में तो उस टर्म को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसके अंदर वेरिएबल है, हाँ है भाई x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x की जगह क्या है? cos x है, तो ये हो गया cos x का स्क्वायर इनटू, अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन x। खत्म हो गया सवाल। तो यहां हो गया माइनस साइन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अगर आप चेन रूल या कुछ और एक्स्ट्रा अप्लाई कर देते हैं तो इतना आसानी से, इतना सिंपल आंसर नहीं मिलता आपको। ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मिलता, और जो हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल के बाहर होता है। ठीक है, हम उससे सेटिस्फाई नहीं रहते उस आंसर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फॉर्मूलों का पूरा ध्यान रखना है हमको अच्छे से, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है हमारे सामने। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो सकता है ये हमारे लिए, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो सकता है, लेकिन ठीक है, हम कर सकते हैं आराम से, इजीली। नंबर 4 क्वेश्चन है d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। हाँ या ना? देखो भाई, अभी मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा था। फॉर्मूला आप चाहो तो देख सकते हो, आपकी कॉपी में लिखा होगा। डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 होना चाहिए, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है पहले से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये भी ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 1 है तो ऊपर वाले दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन ये वाला टर्म होना चाहिए। 1 इंटू कॉस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। नाउ वी कैन स्प्लिट दिस। अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1, हाँ या ना, माइनस tan इनवर्स ऑफ cos x। यस और नो? ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 1 क्या होता है भाई? tan इनवर्स 1 जो होता है
दैट इज अ कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस अभी हम जस्ट करके आ रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, फाइनली आंसर हमारे सामने आ चुका है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा आसान क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस थे, हमने बहुत ही आसानी से उनको कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे सामने? दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है भाई, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब ध्यान से देखो, अगर यहां डिफरेंशिएशन करेगा अगर कोई, तो यहां पर डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म हो जाएगा। हाँ या ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म हो जाएगा। तो हमें करना क्या है इसमें? तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रफ में लिखिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ गई। ध्यान से देखिए, मैंने सब्स्टिट्यूशन में लिखवाया, ये किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे सवाल में x इज इक्वल टू ए टैन थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? ए टैन थीटा। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ? 1, तो सिंपल टैन थीटा पुट करेंगे। तो ये हमने रफ में चेक कर लिया यहाँ पर कि यहाँ पर x की जगह टैन थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? x की जगह डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। क्या कर लें? सिंप्लीफाई। तो x की जगह टैन थीटा पुट किया। ठीक है, चेक करके यहां पर कितना हो गया? दैट इज कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन दैट इज टैन थीटा। कितना हो गया भाई? दैट इज टैन थीटा। अब क्या करना चाहिए हमें? दैट इज, इसको सॉल्व कर लिया हमने, दैट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। पहले सिंप्लीफाई कर लो, आखिरी में डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, है ना। तो यहां पर हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। हाँ या ना। फिर क्या करेंगे? अब इसको यहां पर सेक थीटा को, अब आप ट्रिग्नोमेट्री है सिंपल, इसको सॉल्व करिए भाई। कॉट इनवर्स है, ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमें करना आना चाहिए। दैट इज इक्वल टू हाउ मच? COT कॉट इनवर्स, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब क्या हो गया? एलसीएम से एलसीएम, मतलब कॉस थीटा से कॉस थीटा यहां पर कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो बचा कितना? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जब हम इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखते जाओ भाई। कॉट इनवर्स के आगे 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है भाई? व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा? तो हमें पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा होता है, बल्कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये डबल है और ये इसका हाफ है। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो यहां पर आके थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स। ये सब हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं है? पहले से सारे फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी चलो लिख लेते हैं साथ में। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 2 थीटा डबल है, ये आधा है, ये आधा है। तो यहां पर हो जाएगा दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 का एक पावर कैंसिल हो गया। बचा कितना? दैट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बाय 2। कॉट इनवर्स और कॉट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कॉट इनवर्स और कॉट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा दैट इज थीटा बाय
2। कितना आ जाएगा? डेट इज थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 जैसे ही आएगा, थीटा क्या है भाई? व्हाट इज थीटा हियर? तो ध्यान से देखो आप, ठीक है, यहाँ पर इनको आप नोट कर लीजिएगा, जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है मेरे पास, ठीक है, आप पॉज करके तो नोट कर ही सकते हैं और फॉर्मूले ऑलरेडी याद होने चाहिए। तो यहाँ थीटा क्या है भाई? व्हाट इज थीटा? इंप्लाइज डाल के लिखा मैंने, दैट इज tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ हो गया दैट इज tan इनवर्स x अपॉन 2। तो पता चला ये जो इतना बड़ा जो टर्म है हमारे सामने, दिस होल टर्म cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x को सिंप्लीफाई करके जब हमने देखा तो एक बहुत ही इजी आसान सा एक टर्म आया, दैट इज tan इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है भाई, मतलब क्या करना है हमें? इसका डिफरेंशिएशन करना है, हाँ या ना? इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कैसे? इधर देखो भाई ध्यान से, हमसे कहा जा रहा है कि डी बाय डी एक्स ऑफ किसके बराबर है ये टर्म? दैट इज tan इनवर्स x अपॉन 2। दैट इज tan इनवर्स x अपॉन 2 या 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, एक ही बात है, कुछ भी लिख लीजिए। तो दैट इज इक्वल टू हो गया हमारे सामने 1/2 तो बाहर चला गया, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ चेन रूल लगाते और क्वोशिएंट रूल लगाते तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लंबा चौड़ा अजीब सा टर्म होता, लेकिन यहाँ पर हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है उसने हमारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है कि नहीं है? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई किया, आगे जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कॉट इनवर्स और कॉट एक दूसरे से कैंसिल हो गए, सिंपल थीटा बाई 2 बचा। थीटा क्या है? थीटा जो हमने पुट किया है वहां से हमने निकाल लिया, फिर यहाँ पर आ गया 1/2 tan इनवर्स x, और उसका डिफरेंशिएशन हमें ओरली याद है, हाँ या ना? ओरली हमें याद है। अब इसके बाद हमें करना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जामिनेशन में आगे आने के काफी चांसेस होते हैं, जिनके आने के काफी चांसेस होते हैं। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नंबर 6 क्वेश्चन है हमारे सामने। नंबर 6 क्वेश्चन जो रहेगा दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन तो सभी का करना है, काय का डिफरेंशिएशन करना है भाई? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर? ये सवाल है, ध्यान से देखिए, यहां पर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, मतलब ये किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है? अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। पीछे सब्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हैं, मैंने अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले आपको बताया है। ऐसे सब्स्टिट्यूशन में हम क्या पुट करते हैं? यहां पर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। अब इस a की जगह है क्या हमारे सवाल में? 1 है, तो अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब x को cos 2 थीटा के बराबर पुट करेंगे। किसके बराबर पुट करेंगे? x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो फॉर्म हमने आपको बताया है, एग्जैक्ट उसी से मिल गया डायरेक्टली। तो यहाँ जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया, अभी डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन सबसे एंड में करना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम फिलहाल सिंप्लीफिकेशन करने के मूड में हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म है, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ सिंप्लीफाई जब हमने किया तो ये साइन लिखा हमने, डी बाई डी एक्स को छोड़ दो, अभी उसको अभी आखिरी में सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी मैं इसको आसान करने के मूड में हूँ। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो वो जाए, पूरा लिस्ट बनाए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की और उनको अच्छे से याद करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रिग्नोमेट्री हमें आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो फिर हमें बहुत मुसीबत में फंसने वाले हैं, फिर हमसे चैप्टर्स नहीं बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह समझ लो
11th क्लास 12th क्लास कहीं पे भी एकदम से आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और फिर आपको दिक्कत दे सकती है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एटलीस्ट सब याद होने चाहिए जो बेसिक फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर का रूट सिंपली टैन थीटा बचा। कितना बचा भाई? टैन थीटा। ध्यान से देखिए यहाँ टैन इनवर्स और टैन एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। बचा कितना फाइनली? टैन इनवर्स टैन गया तो ये बचा 2 और यहाँ बचा सिर्फ थीटा। हाँ या ना? थीटा बचा है। अब ध्यान से देखो ये है साइन 2 थीटा, ठीक है, और ये है कॉस 2 थीटा, ठीक है। 10th क्लास, कोई दूसरी क्लास नहीं, साइन थीटा अगर 4/5 है, 10th क्लास की बात कर रहा हूं, अभी 1 सेकंड में सब याद आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे कहा जाता था बताओ भाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करते थे? P/H करके निकाल लेते थे। P और H दिया है 4 और 5, B निकाल लेते थे √H² माइनस P² करके। हाँ या ना? बस जैसे ही B निकल ही आता था फिर हम कॉस भी लिख सकते हैं, टैन भी लिख सकते हैं, सेक भी लिख सकते हैं, कॉसेक भी लिख सकते हैं, कॉट भी लिख सकते हैं, सारे फंक्शंस लिख सकते हैं। सेम यहीं पर कहानी है कि हमारे सामने cos 2 थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है? x। x मतलब x/1। cos 2 थीटा एंगल सेम है, ये भी 2 थीटा है, ये भी 2 थीटा है, तो हम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यहां पर PBH। अगर एंगल अलग अलग होते तो अप्लाई नहीं कर सकते थे, एंगल सेम है इसीलिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है B और ये है H। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? √H² माइनस B², पाइथागोरस अप्लाई किया, √1 माइनस x²। हाँ या ना? तो अब कोई भी इंसान साइन 2 थीटा को यहां से लिख सकता है। हाँ या ना? क्या लिख सकता है भाई साइन 2 थीटा को? सर साइन 2 थीटा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट? P/H। व्हाट इज P? √1 माइनस x²। H कितना है? 1। तो पता चला साइन 2 थीटा की जो वैल्यू आई है √1 माइनस x²/1 आई है। मतलब क्या हो गया? ये जो इतना बड़ा टर्म दिख रहा है, यस और नो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये किसके बराबर है? √1 माइनस x² के बराबर है। हाँ या ना? कितना आसान हो गया हमारे सामने ये सवाल, √1 माइनस x²। अब कोई भी इंसान इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है। क्या कर सकता है? तो हमने यहाँ d/dx किया, किसको डिफ्रेंशिएट करना है? इसको, मतलब इसको, √1 माइनस x²। कितना हो गया भाई? चेन रूल लगा दीजिए, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट, वही का वही है ना, इनटू ब्रैकेट लगाइए क्योंकि रूट के अंदर 2 टर्म है। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं है। x² का 2x माइनस के साथ में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया -x/√1 माइनस x²। दिस इज व्हाट द आंसर इज। ठीक है भाई। लेकिन अगर हम इसमें यहाँ डायरेक्ट पता चला साइन का डिफरेंशिएशन करें चेन रूल लगा के, फिर हम इसके आर्ग्यूमेंट का करें, तो थोड़ी देर में इतना बड़ा सवाल बन के आएगा, इतना बड़ा स्टेप बन जाएगा कि हमारे सर में दर्द होने लगेगा इसको देखकर। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे सर में कभी भी दर्द हो। सिंप्लीफाई, हमेशा याद रखिए डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा हथियार सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है कि नहीं? जब हमने बेसिक लेवल के रूल्स पढ़े थे और वहाँ पर जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए थे प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के, तो वहाँ भी हमने IIT का जेईई मेन का एक दो क्वेश्चंस बड़े अच्छे सॉल्व किए थे जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हुई थी। ठीक है कि नहीं है? तो डिफरेंशिएशन का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो है सिंप्लीफिकेशन। अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x √1 माइनस x प्लस √x √1 माइनस x², है ना? तो मैं आपको साइन इनवर्स का फॉर्मूला बता भी चुका हूं भाई, चलो एक बार और लिख लेते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स किसके बराबर होता है? ये x √1 माइनस y² प्लस y √1 माइनस x²। करना क्या है? यहां से यहां जाना है, ना कि यहां से यहां। ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड को इजी बनाना है।
ठीक है कि नहीं? दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड टर्म, दिस इज इजी बिकॉज साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसको डिफरेंशिएट करना इजी है, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है कि नहीं? काफी लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखें कि हम x और y ढूंढें। x और y क्या होते हैं? x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ जो y स्क्वायर है वो वहाँ पर y अकेला होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमने मान लीजिए इसको x को x ही मान लिया, ठीक है, देखो भाई, तो अब आप उधर जाइए और देखो क्या अगर यहाँ x है तो उधर तरफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है या नहीं है? तो हमने कहा हाँ भाई है, ये जो टर्म है ये है, तो ये इसकी पूर्ति कर रहा है। अब जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में होता है, देखते जाना ध्यान से, इनटू में वो क्या होता है, उसको इनटू में y कहते हैं। मतलब यहां पर जो y है वो कौन है? ये y बन सकता है ना? अभी हम चेक कर रहे हैं है या नहीं, वो आगे की बात है, चेक करेंगे तभी आंसर आएगा। ये y है और y का लिंक किसके साथ में है? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ में। तो क्या ये जो टर्म है ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है? मतलब अगर हम अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई कौन है भाई? रूट एक्स का स्क्वायर, तो कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर x और y हमें मिल गया है, x जो है वो x है और y जो है वो रूट ऑफ x है, आया ना? हमने दोनों को यहाँ पे जांच पड़ताल करी अच्छे से, फॉर्मूले के अंदर एक दूसरे को कंपेयर किया, फॉर्मूले से कंपेयर किया, एक दूसरे को चेक किया, तो हमें इससे समझ में आया कि x है और y रूट x है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? साइन इनवर्स x ही है, प्लस बीच में क्योंकि प्लस है तो प्लस आएगा, साइन इनवर्स y कौन है भाई? रूट x, हाँ या ना? तो यहां पर ये डिफरेंशिएशन हो गया, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, दोनों टर्म्स आ गए हमारे सामने, दोनों का डिफरेंशिएशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं। साइन इनवर्स एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जो भी आर्ग्यूमेंट है उसका स्क्वायर इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। यही इसका एक सुंदर सा आंसर है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें फॉर्मूलों से इसको तोड़ना आना चाहिए, ब्रेक करना आना चाहिए, कंपेयर करना आना चाहिए। अगर हम कंपेयर करना जानते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम कंपेयर करने में एक्सपर्ट हो गए तो मात्र एक स्टेप में ये इसको हम स्प्लिट कर देते हैं और अगले स्टेप में हमारे सामने ओरली इसका आंसर आता है डिफरेंशिएशन। तो मात्र एक या दो स्टेप का सवाल है ये, ठीक है, बट इट नीड्स अ लिटिल बिट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है हमारे सामने। प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए भला होगा, फायदा होगा, हाँ या ना? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, दैट इज दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेसिक सवाल हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा 8th क्वेश्चन ले रहा हूं मैं भाई, ध्यान से देखो यार। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन 2। जब आप 1 माइनस एक्स देखोगे तो 1 माइनस एक्स हमारे सब्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अगर ये 1 को कांस्टेंट मान रहा हो तो a स्क्वायर मान लो, तो a स्क्वायर या a कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो 4 सब्स्टिट्यूशन से, एक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, और उसके बाद अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है, मतलब a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, नीचे का टर्म ही नहीं है, तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करें? तो मैंने ये बताया था कि इन्हीं में से कुछ पुट करना है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि जो इसको आसान कर दे, जो इसको सिंप्लीफाई कर दे, उसको हम पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए भाई, अगर हम यहां पर देखो भाई ध्यान से, x की जगह cos 2 थीटा पुट कर देते हैं तो क्या ये इजी हो जाएगा? देख लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1, अगर हम यहाँ cos 2 थीटा रखेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें
ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, दैट इज व्हाट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, रूट लगाया, 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स ऑफ रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना, साइन थीटा हो गया। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर मॉड क्यों नहीं लगा रहा हूँ? ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन एक्स्ट्रा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कंडीशन दे दी जाती है एक्स्ट्रा, कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी जाती है कि एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो फिर हम ज़रूर यहाँ पर मॉड लगाते हैं। लेकिन फिलहाल कोई कंडीशन नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि कोई कंडीशन नहीं है। और कंडीशन नहीं है तो बिल्कुल हम 10th क्लास की तरह डायरेक्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर को सिंपल एक्स लिख देंगे। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा कितना, थीटा। अब थीटा है क्या भाई, ध्यान से देख लो भाई, इंप्लाइज डालिए, ये कॉज इनवर्स इधर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 कॉज इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमारे सामने आ गया 1/2 कॉज इनवर्स x आ गया। मतलब ये जो टर्म है ये इसके बराबर है। ठीक है, ये इजी है, कॉज इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद है। तो हमसे अब कहा जा रहा है भाई डिफरेंशिएशन कर दो किसका, 1/2 कॉज इनवर्स x का। तो 1/2 कॉज इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 बाहर, कॉज इनवर्स x का हो जाएगा -1/√1 - x स्क्वायर। यस और नो, माइनस, दिस इज व्हाट द आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है हमारे सामने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। अभी हम देखेंगे आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की लगातार 19 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, और यहाँ तक कि 2021 में भी जो हो चुका है पेपर अभी बीच में, ठीक है, वहाँ पर इनके क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भूल नहीं रहा है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और उनको हमें कवर अप करना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं इसी तरीके का। जैसे मान लीजिए एक 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, d/dx ऑफ, थोड़ा सा अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 + x माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल सा आसान सा सवाल है, ध्यान से देखो। यहाँ 1 + x मतलब a + x की तरह रिजेंबल कर रहा है ना, a - x, a + x का टर्म भी है, a - x का भी है। तो जब a + x और a - x होता है तो हम वहाँ पर पुट करते हैं cos 2 थीटा। क्या पुट करते हैं, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा पुट करते हैं। जब cos 2 थीटा पुट करते हैं तो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लो, डिफरेंशिएशन आखिरी में ही देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब कभी भी नजर आ जाए, डिफरेंशिएशन आखिरी में, पहले सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स ऑफ √1 + cos 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आ गई भाई, ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल स्वागत करिए। ठीक है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री कमज़ोर है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है, वो जाए और जाके ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलों को एक पेपर पर लिखे और याद करें। ठीक है, कोई चारा नहीं है याद करने के अलावा, याद तो करना ही पड़ेगा। tan इनवर्स ऑफ √1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ √2 sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, सबको साफ साफ दिख रहा है कि ये √2 यहाँ भी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ये √2 सब कैंसिल हो जाएगा। यस और नो, tan इनवर्स के साथ में क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, cos थीटा रूट cos स्क्वायर थीटा। मॉड लगाते हैं, मॉड क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी। अगर एक्स्ट्रा कंडीशन दी होती तो मॉड लगाना पड़ता। ठीक है, जरूर से लगाना पड़ेगा। अगर मान लिया आगे कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि देयर इज नो कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। cos थीटा प्लस sin थीटा, ध्यान से देखते जाइए। tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा।
ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है, कुछ टूट सकता है क्या? हाँ टूट सकता है। शर्त ये है कि डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर के पहले टर्म 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला टर्म क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा को न्यूमिनेटर से भी डिवाइड करिए और डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तो हमने क्या किया यहाँ पर, दैट इज डिवाइड कर दिया, किससे? डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज डिनोमिनेटर, डी आर मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया? दैट इज व्हाट, डिवाइड किया 1 आ गया, डिवाइड किया tan थीटा आ गया, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, डिवाइड किया 1 आ गया, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा अगेन tan थीटा। यस और नो? ध्यान से देखिए, ये 1 होने के बाद दिस इंटू दिस, क्या ये मिल रहा है? बच्चे कहेंगे हाँ सर मिल रहा है, 1 इंटू tan थीटा होता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बहुत बढ़िया। तो यहां पर दैट इज व्हाट, क्या आ गया? tan इनवर्स ऑफ, क्या हो गया? ये हो गया x और ये हो गया y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। कितना आ गया भाई? tan थीटा। तो यहां सिंप्लीफाई करने के बाद tan इनवर्स 1 हम सब जानते हैं 45 डिग्री, π/4 होता है, यस और नो? माइनस tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गए, थीटा बचा। थीटा को क्या लिखेंगे? इधर आ जाओ भाई वापस, एम्प्लाइज डालो। थीटा हो जाएगा हमारे सामने, अभी मैं पिछले सवाल में भी बता चुका हूं, 1/2 cos इनवर्स x, हाँ या ना? तो ये हो गया π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। अब क्या करा जाए? d/dx कर दीजिए। किसका? इसका। अब ये टर्म है किसके बराबर सिंप्लीफाई करने के बाद? इसके बराबर है भाई, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x के बराबर है, हाँ या ना? डिफरेंशिएशन करना हम सबको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि ये टर्म इसी के बराबर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। π/4 कांस्टेंट 0 माइनस 1/2, ठीक है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर हमारे सामने आ रहा है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो सवाल है इसका ये आंसर है, बहुत ही सिंपल। अगर कोई चेन रूल लगा दे अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेप बनकर आएगा, आप किधर सर में दर्द